तो अभी हो रहा दिन का 11:30 बजे और मैं कर रही थी भात बनाने की तैयारी दिन की। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की एक छोटी सी वीडियो के साथ ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत कर रही थी मैं दिन के टाइम से, और आज मैं दिन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो ये है हमारे यहाँ पे घर की मुंगरी, जिसको बोलते हैं गढ़वाली भाषा में मुंगरी। तो ये हो रखी हमारे खेत के क्या हमारे घर के क्यारी में बहुत सारे मुंगरी है, और इनको भी पकने में टाइम लगेगा। और यहाँ पे हैं छोटे छोटे टमाटर भी, ये भी घरेलू टमाटर होते हैं, बहुत छोटे, क्योंकि जो मार्केट में आते हैं टमाटर बाज़ार में तो वो बड़े होते हैं। तो दोस्तों, मैंने घास बनाया और उसके बाद थोड़े से कपड़े धोए और उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में, क्योंकि टाइम भी हो गया था खाना बनाने का। तो वहाँ से आके मैंने पहले खाना बनाने की तैयारी की, और मैं खाना भात रख के गई मैं गैस पे, और उसके बाद गई मैं दुकान पे। तो दुकान की चाबी लेके आ गई मैं अब दुकान पे, क्योंकि मैंने सुबह से खाने के बाद मैं सीधा खेत में ही गई घास लेने, फिर वहाँ से आके कपड़े धोए, फिर खाना बनाने के बाद अभी मैं दुकान में यहाँ आ रही थी। तो दुकान पर मैंने सफाई नहीं कर रखी थी आज की, और यहाँ सामान ऐसे ही बिखरा था, कपड़े थे और कुछ सामान शिवांगी ने बिखर रखा था यहाँ पे। उसने कुछ कॉफ़ी पेंसिल रखी थी यहाँ पे कल के, तो ऐसे ही बिखरे थे। और यहाँ पे है इतने सारे कपड़े कटिंग के लिए, और मैंने ये कर रखे थे प्रेस। और दोस्तों, इतने सारे कपड़े फिर हो गए थे प्रेस करने के लिए, इतने सारे कपड़े मैंने सिल दिए थे। तो अब ये है इंटरलॉक प्रेस करने के लिए। तो करती हूँ मैं पहले अपने दुकान की सफाई, और सफाई करने के बाद फिर करूँगी मैं अपनी दुकान पे काम। तो सफाई करने के बाद मैंने सामान वहीं पे रख दिया था, और एक रखा था शिवांगी ने इसके ढक्कन एक तरफ, और इसका रखे थे दूसरी तरफ। तो उनको भी मैंने उसके सामान को भी मैंने समेटा, और उसके बाद मैंने प्रेस करने के कपड़े अलग रखे। और ये जो यहाँ पे मैंने काउंटर में डाले थे चादर, तो उनको मैंने धोने के लिए अलग रख दिए थे। और दुकान की सफाई करने के बाद उसके बाद मैं लग गई थी मशीन पे। और जो ये कपड़े थे ये मैंने सिलने के लिए रखे थे, लेकिन सुबह से मुझे टाइम नहीं लगा आज कपड़े सिलने का। तो दोस्तों, इसके बाद मैंने की थोड़ी सी मशीन की सफाई, क्योंकि मशीन की सफाई भी मैंने 3-4 दिन से नहीं कर रखी थी। तो 3-4 दिन से मशीन की सफाई नहीं की थी। तो ये देखो कितना सारा धागे का रेस और जो बुकरम होता है वो सारा बारीक कट कट के, यहाँ देखो कितना सारा धागा फंस रखा है। तो मैंने की इसके बाद मशीन की सफाई, और देखो आप कितना सारा कूड़ा, ये कितना सारा कितनी गंदगी आ रखी थी मशीन से, क्योंकि जो ये कपड़े के छोटे छोटे कतरन होते हैं तो इससे मशीन भारी भी पड़ जाती है और इस पर आवाज़ भी आने लगती है। तो पहले मशीन की सफाई ही करूँगी मैं, थोड़े ब्रश से और उसके बाद थोड़े कपड़े से, और उसके बाद कर रही थी मैंने मशीन की पूरी सफाई। और उसके बाद डाल मैं उसमें तेल डालने से भी मशीन काफ़ी हल्की हो जाती है सिलने के लिए। और सफाई करने के बाद मैंने मशीन को फिर वैसे ही सेट कर लिया था, उस पर उसके सारे पेज और उसके सामान उसी पे लगा रही थी मैं। तो मशीन की सफाई करते करते उसके बाद मेरा भात भी बन गया था, और उसकी प्रेशर की सीटी आ रही थी तो मैं उसको बंद करने गई। और इसके बाद देखो दोस्तों, दिन के बाद थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी बारिश भी हो गई थी। और देखो उधर से तो बहुत सारी बारिश आ रही थी, और शिवांगी की भी छुट्टी भी हो गई थी आंगनबाड़ी से, शिवांगी भी आ गई। तो आप लोगों के लिए हाय बोल रही थी शिवांगी। तो उसके बाद शिवांगी करने लगी थी बातें, और बता रही थी कि मैंने स्कूल में आज क्या पढ़ा।
और भीग भी गई थी, तो बता रही थी कि मैं भीग भी गई हूँ, मेरे बाल सारे भीग गए हैं बोल रही थी। और शिवांगी के बाद आ गया था पीयूष भी स्कूल से, वो भी भीग के आ रहा था क्योंकि बारिश हो रही थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो पीयूष भी आ गया स्कूल से। और इसके बाद हमने खाना पीना खा के थोड़ा सा आराम किया और शाम को आ गई थी मैं फिर। देखो घर का मौसम, ये है शाम के टाइम का मौसम घर का। और उसके बाद आ गई थी मैं दुकान पे शाम के टाइम पे। तो दुकान पर यहाँ पे थी शिवांगी, वो निकाल रही थी टॉफ़ी। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अब रक्षाबंधन भी आने वाला है, जो 3-4 दिन ही बचे हैं रक्षाबंधन के। और मैंने मंगाए थे दुकान के लिए कुछ राखी। मैं तो नहीं जा पाई चौखुटिया, तो मैंने दीदी लोगों से मंगाई थी इस बार राखी। तो ये लाई थी दीदी राखी। तो ये थी कुछ डिब्बे में, कोई नॉर्मल वाली थी, कोई हैवी साइज़ की थी, और ये थी थोड़ी गुच्छे वाली राखियाँ। हमारे यहाँ यही राखियाँ ज़्यादा चलती हैं, तो मैंने ज़्यादातर यही राखियाँ मंगाई थी क्योंकि इनके साथ एक गुच्छे में 2 राखियाँ एक्स्ट्रा आती हैं, तो ज़्यादातर यही बिक्री होती हैं राखियाँ। और इनके धागे भी वैसे मज़बूत होते हैं, वो वाले राखियाँ से, पैकिंग वाले राखियाँ से इनके धागे ज़्यादा मज़बूत होते हैं। तो यही राखियाँ ज़्यादा जाती है दुकान से। और मैंने रखे थे ये सारे डिब्बे में क्योंकि वो वैसे। उसके बाद मैंने सिलने थे कपड़े, और ये कपड़े मैंने सिलने के रख लिए थे यहाँ पे। और यहाँ पे पीयूष भी हंसता हुआ रहा था, और इसके मुस्कुराने का राज था इसके पापा जी, क्योंकि आज उसके पापा भी आ गए हैं घर। और पीयूष हंसता हुआ आ रहा था कि पापा घर आ गए, क्योंकि उनको पता नहीं था कि पापा घर आ रहे हैं। उन लोगों ने, उन बच्चों ने ऐसे ही सीधा सामने देखा तो वो लोग खुश हो गई, और शिवांगी भी हो गई खुश। और यहाँ पे पीयूष शर्मा रहा कि मुझे वीडियो में मत निकालो। तो उसके बाद पीयूष चिढ़ाने लगा शिवांगी को कि पापा आ गए, लेकिन शिवांगी नहीं मान रही थी कि पापा आ गए। शिवांगी सोच रही थी ये खाली चिढ़ा रहा मुझे। और उसने उसके बाद जब अपने पापा को देखा तो उसका रिएक्शन देखो आप, कितने खुशी से जा रही थी वो पापा को मिलने, क्योंकि लड़कियां होती ही हैं अपने पापा के सबसे प्यारे लाडली। तो उसके बाद मैंने सिली कॉलेज के कपड़े, क्योंकि मुझे कस्टमर का फ़ोन आ गया था कि कपड़े चाहिए कल के लिए। और मैंने इस पर लगाई थी सफ़ेद पट्टी, क्योंकि उसका सलवार था सफ़ेद। तो दोस्तों इसकी लंबाई भी थोड़ी कम थी, तो मैंने उस पर भी कपड़ा ज्वाइन किया था उसका। और प्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पे भी उसके पापा को एकदम से काम पे लगा दिया था। तो ये थी कॉलेज की सूट, क्योंकि एक अर्जेंट चाहिए थी कल के लिए, तो मैंने उसके बाद इसी को सिला और उस पर करे थे पीयूष के पापा प्रेस। और ये था उसका सफ़ेद सलवार, तो मैंने इसकी पट्टी भी लगाई थी बाजू पे। तो प्रेस करके सूट हो गई थी तैयार देने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही थी, और आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।